चुनाव होंगे तब ये निर्धारित होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, विपक्ष का कैंडिडेट क्यों होगा। और उसके पहले आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो बनाने का उसके पहले क्या मायने हैं। बहुत बड़े मायने हैं। और इस वीडियो को बनाने का ये वीडियो विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ भी है। अगर बिहार में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन दो राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी भारत में प्रधानमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार होंगी। और उस समय भारतीय राजनीति में अगर विपक्ष के किसी नेता के बारे में तुलना की जाएगी, विपक्ष के किसी नेता को मोदी के विपरीत रख करके आकलन किया जाएगा, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी सबसे ज्यादा अनुभवी साबित होंगी। सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव, 4 बार की मुख्यमंत्री, पार्टी और संगठन चलाने का इतना लंबा अनुभव। तो 2029 बहुजन समाज पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको उसके पहले दो बड़ी परीक्षाएं पास करनी होंगी। और ये परीक्षाएं हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार का विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना, और इसके अलावा जब 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, तब वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तब कहीं न कहीं 2029 में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक रास्ता बनेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, तो ऐसा इस बार हो भी सकता है कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो इस देश में इतिहास लिखेगा। इस देश को पहली बार दलित प्रधानमंत्री के बनने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से प्रशस्त हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें अभी भविष्य की गर्त में छुपी हुई हैं। तो अलग अलग पार्टियों को वोट दे करके, अलग अलग पार्टियों का पिछलग्गू बन के इस देश के दलितों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। और इस देश के दलितों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके पास बहुजन समाज पार्टी जैसी एक राजनीतिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दलितों के पास बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक राष्ट्रीय नेतृत्व उनके पास है। मायावती जैसा एक मजबूत नेता उनके पास है। दलितों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि उन्हें इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना है। और दलितों में भी जो अलग अलग संगठन बहुत सारे लोगों ने बना लिए हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं लोगों ने अपने फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो है कि दलितों को ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। दलितों के पास एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता है, इसलिए दलितों को इस बार बहुत सोच समझ करके राजनीतिक फैसला लेना पड़ेगा। अगर ये दलितों के ऊपर निर्भर करता है कि वो दूसरी पार्टियों में सांसद विधायक बनाने के लिए वोट करते हैं या फिर अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करके अपने समाज के नेता को प्रधानमंत्री बना करके पूरे समाज की तरक्की का विकल्प चुनते हैं, तो इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ये दो विधानसभा, दो राज्यों के चुनाव इस देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर दलित राजनीति के लिए। क्योंकि दलित राजनीति जिस तरीके से पूरे देश में हाशिए पर जा रही है और विरोधी पार्टियां, विपक्ष की कई पार्टियां नीले कपड़े पहन करके बहुजन समाज के सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनका इस्तेमाल करके जिस तरीके से भोले भाले दलितों को इस्तेमाल कर रही हैं, उनके वोटों का बंटवारा कर रही हैं और उनके वोटों को अपने पाले में ला रही हैं, उससे दलितों का राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इन सबके साथ साथ दलितों की राजनीतिक पहचान भी पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी का इससे भी ज्यादा ग्राफ नीचे जाता है तो ये समझ लीजिए दलितों के लिए राजनीतिक पहचान बनाना आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। दलित सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर के रह जाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के दलितों को हुक्मरान बनाने का जो सपना देखा था, इस देश के शोषितों को सत्ता के शीर्ष पर लाने का जो सपना देखा था, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा अगर इस देश के दलितों ने समय रहते अपनी तरक्की के लिए अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। फिलहाल उम्मीद है कि बहुत सारा नुकसान झेल चुके इस देश के दलित, खासकर उत्तर प्रदेश के और बिहार जैसे राज्यों के, इस बार बहुजन समाज पार्टी को काफी मजबूत करेंगे, जिससे कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस देश में दलितों की दावेदारी बहुत प्रबल होगी और वो इस बार हक से कहेंगे कि अब बहुत हो गया, आजादी के बाद अब भारत को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ दलित प्रधानमंत्री चाहिए। ये वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें।
अगर एक भारत डेली चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है, गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन